होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ काफ़ी दिनों बाद एक मज़ेदार वीडियो, और ये वीडियो होने वाली है आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का ये डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि सर मैं समझ तो पाता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। इसीलिए आज इस वीडियो से आज हम पता करेंगे इस वीडियो में कि आप वो चीज़ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और आपका बोलने का जो डर है, जो स्पीकिंग फोबिया है, राइट, उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो इंग्लिश हम स्कूल में पढ़ते थे या हमने कॉलेज में पढ़ी है, वो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, जस्ट बिकॉज उसको एज एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपेयर करना होता है, और जो टीचर्स का जो फोकस रहता है वो आपको प्रिपेयर करते हैं सिर्फ एग्जाम्स के लिए। लेकिन जब हम एक लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट द एटमोसफेयर। ये मैटर करता है कि आपकी सराउंडिंग, आप किस सराउंडिंग में रहते हो। सपोज कीजिए, अगर आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा में जहाँ रहते हो तो वहाँ पे आप हरियाणवी सराउंडिंग में रहते हो, इसलिए आप नोटिस करते हो कि हरियाणवी बोलना अच्छा लगता है और आपका जो टोन रहता है वो हरियाणवी रहता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे हिंदी बोलते हैं या हरियाणवी आपकी लैंग्वेज है, कोई भी दूसरी लैंग्वेज है, तो आप उसी तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस एटमोसफेयर से जुड़ना पड़ेगा। यस, आपको उस एटमोसफेयर से जुड़ना पड़ेगा। तो मेन चीज़ आती है कि हम उस एटमोसफेयर से कैसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आसपास सराउंडिंग बनानी पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज की। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ों को इंग्लिश में सोचना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यस, सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों को इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको कहना पड़ेगा कि पंखे को हम फैन कहेंगे, राइट, या मैंने कहा घड़ी को हम वॉच कहेंगे, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं। सपोज हम हिंदी बोलते हैं तो पहले हम हिंदी में सोचेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करने लग जाएंगे, राइट। यही मिस्टेक हमें नहीं करनी है, और यही कारण रहता है हम फ्लुएंसी नहीं ला पाते हमारी लैंग्वेज में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें पहले इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को आपको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपकी ये हैबिट डेवलप होती है कि आप इंग्लिश में सोचने लगे हो, उसके बाद आपको ट्रांसलेट करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको छोटे छोटे इंग्लिश में सोचने में स्टार्ट करना है, जिससे आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी और जिससे आपको कम समय लगेगा इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में। दूसरी चीज़, लिसनिंग इज गोइंग टू हेल्प यू मोर। अगर आप इंग्लिश की वेब सीरीज देखना स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग से आप बोलना सीख जाएंगे। जस्ट बिकॉज आपने नोटिस किया होगा, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके आसपास चारों तरफ हम जो एनवायरनमेंट डालते हैं वो सुनता है, वही चीज़ वो बोलने लग जाता है। उसको नहीं पता क्या सही और क्या गलत। इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर आपके आसपास की सराउंडिंग इंग्लिश से रिलेटेड होगी, या आप मूवीज़ देख रहे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो उससे भी आपकी इम्प्रूवमेंट पे हेल्प होने वाली है। इसलिए प्लीज़ स्टार्ट लिसनिंग। आप इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होगी, और लिसनिंग से आपकी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होने वाली है। तो यही चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले उस एटमॉस्फेयर में होना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, और ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आएगी और इससे आप हेल्प ले पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।